कल्पना कीजिए आप एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई फिनिशिंग पॉइंट नहीं है। आप जितना तेज भागते हैं आप उतना ही थक जाते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। इसे कहते हैं रेट रेस, चूहों की दौड़। हम में से 95% लोग इसी दौड़ का हिस्सा है। हम पढ़ते हैं ताकि नौकरी मिले, नौकरी करते हैं ताकि बिल भर सके, और बिल भरने के बाद जो बचता है उसमें हम वो चीज खरीद देते हैं जो हमें अमीर देखने में मदद करती है, पर असल में हमें और गरीबी बना देती है। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाऊंगा जिसके पास दो पिता थे। एक वो जो डिग्री लेकर भी कर्ज में डूबे रहे, और दूसरे वो जिन्होंने बिना स्कूल जाए शहर पर राज किया। अगर आज आपने इस कहानी के मर्म को समझ लिया तो मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि पैसा आपके पीछे भागेगा। चलिए शुरू करते हैं इस 10 मिनट के सफर को जो आपकी माली हालत और सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। ये कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में, जब रॉबर्ट नाम का एक 9 साल का बच्चा अपने स्कूल के अमीर बच्चों को देखकर परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ लोगों के पास बड़ी गाड़ियां और सुंदर घर क्यों है, जबकि उसके पिता जो कि शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी थे हमेशा पैसों की तंगी का रोना रोते थे। रॉबर्ट ने अपने पिता से पूछा, डैडी मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ? उसके पिता ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, बेटा खूब पढ़ो और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी ढूंढो। ये उसके पुअर डैड थे, लेकिन रॉबर्ट का मन नहीं माना। उसने अपने दोस्त माइक के पिता यानी अपने रिच डैड से यही सवाल किया। रिच डैड ने उसे एक सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को अपने एक स्टोर में काम पर रखा और पगार दी सिक्कों के बराबर, इतनी कम कि रॉबर्ट का गुस्सा आ गया। जब रॉबर्ट शिकायत करने पहुंचा तो रिच डैड मुस्कुराए और बोले, यही तो पहला सबक है। ज्यादातर लोग कम पगार मिलने पर अपने बॉस को दोष देते हैं या नौकरी छोड़ देते हैं। वो ये नहीं समझते कि समस्या उनकी नौकरी नहीं बल्कि उनकी सोच है। वो डर के मारे काम करते हैं, बिल न भर पाने का डर, और जैसे ही उन्हें सैलरी मिलती है उनका लालच जाग जाता है और वो नया फोन या नए जूते खरीदने की सोचते हैं। डर और लालच के इस चक्र को समझना ही अमीरी की पहली सीढ़ी है। रिच डैड ने उन बच्चों को एक ऐसी बात सिखाई जो आज के बड़े बड़े कॉलेजों में भी नहीं सिखाई जाती। उन्होंने जमीन पर एक लकीर खींची और कहा, संपत्ति यानी कि एसेट और दायित्व लायबिलिटी के बीच का अंतर समझो। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं जबकि गरीब लोग दायित्व को इकट्ठा करते हैं और उन्हें अपनी संपत्ति समझते हैं। यहाँ रॉबर्ट ने एक बहुत ही सरल उदाहरण दिया। मान लीजिए आपने एक महंगी कार खरीदी, आप खुश है, लेकिन हर महीने उस कार की किस्त, पेट्रोल और सर्विसिंग आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। ये एक लायबिलिटी है, लेकिन अगर आपने उसी पैसे से एक छोटा सा फ्लैट खरीदा और उसे किराए पर दे दिया तो वो हर महीने आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। ये एक एसेट है। अमीर आदमी तब तक कार या महंगा फोन नहीं खरीदता जब तक कि उसे एसेट से आने वाली कमाई
इतनी ना हो जाए कि वो उन खर्चों को भी झेल सके। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कैसे रॉबर्ट के ऊपर पुअर डैड पूरी जिंदगी बड़ी डिग्रियों के पीछे भागते रहे। उन्होंने पीएचडी की, बड़ी सैलरी पाई, लेकिन जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ी उनके खर्च और टैक्स भी बढ़ते गए। वो अपनी पूरी जिंदगी सरकार को टैक्स देने में और बैंकों को लोन चुकाने में गुजार दिए। दूसरी तरफ रिच डैड ने टैक्स के कानून को समझा। उन्होंने एक कंपनी बनाई। एक आम आदमी पहले कमाता है, फिर टैक्स देता है और जो बचता है उसे खर्च करता है। लेकिन एक अमीर आदमी पहले कमाता है, फिर अपनी कंपनी के नाम पर खर्च कराता है, जैसे बिजनेस ट्रिप, डीजल, पेट्रोल, डिनर, और अंत में जो थोड़ा बहुत मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देता है। ये कानूनी है और यही वो रास्ता है जिसमें अमीर अपनी दौलत को सुरक्षित रखते हैं। रॉबर्ट ने महसूस किया कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, आपको फाइनेंशियल आईक्यू की जरूरत है। इसमें 4 चीजें आती है: अकाउंटिंग, पैसों का हिसाब, इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसा बनाना, मार्केट की समझ और कानून की जानकारी। रिच डैड अक्सर कहते थे कि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर तुम इसे सही तरीके से ट्रेन करो तो मलबे के ढेर से भी सोना निकाल सकते हो। जैसे जैसे रोबोट बड़ा हुआ उसने देखा कि लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं। वो कहते हैं शेयर बाजार डूब गया तो, प्रॉपर्टी के दाम गिर गए तो कब आप अपने दिमाग के दरवाजे खोलेंगे। याद रखिए, विजेता के लिए प्रेरित करती है लेकिन हारने वाला को खत्म कर देती है। एक गरीब आदमी पैसा खोने के डर से कभी मौका नहीं पकड़ता और अमीर आदमी रिस्क को मैनेज करना सीखता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो गरीब आदमी उसे बैंक में रखेगा। कब आप अपने दिमाग के दरवाजे खोलेंगे, अमीर आदमी उसे किसी ऐसी जगह लगाएगा जहां से उसे 10% या 15% का रिटर्न मिले। वो जानता है कि अगर थोड़ा नुकसान भी हुआ तो जो अनुभव मिलेगा उसकी कीमत करोड़ों में होगी। रॉबर्ट ने अंत में अपनी नौकरी छोड़ दी और वही किया जो उसके रिच डैड ने सिखाया था। उसने छोटे छोटे घरों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। पहले एक छोटा घर खरीदा, उसके किराए से दूसरा खरीदा, फिर तीसरा। देखते ही देखते उसका एसेट कॉलम इतना बड़ा हो गया कि उसे अब काम करने की जरूरत नहीं थी। उसके एसेट्स उसके लिए दिन रात पैसा कमा रहे थे, जबकि उसके पुअर डैड रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन के भरोसे बैठे थे और महंगाई से लड़ रहे थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रॉबर्ट की नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी है। हम हर दिन सुबह उठकर किसी और के सपने पूरे करने के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप कब तक दूसरों के लिए काम करेंगे, कब आप अपने दिमाग के दरवाजे खोलेंगे। याद रखिए, पैसा एक विचार है। अगर आप आज ये तय कर ले कि आपको एसेट बनाना है तो आपकी गरीबी आज ही खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल में एक चिंगारी लगाई है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें,
क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बताता है कि आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी वादा लिखिए। मैं आज से अपनी पहली संपत्ति यानी कि एसेट बनाने पर काम शुरू करूंगा। ये एक शब्द नहीं, खुद से किया गया वादा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इस जाल से बाहर निकले तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। और ऐसे ही जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी मौका आपसे छूट ना जाए। याद रखिए, आज का इन्वेस्ट कल की आजादी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।